अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। कई आदमी हमसे ये बराबर प्रश्न कर देते हैं कि आचार्य जी ये रत्न कैसे शरीर को प्रभावित करता है या भाग्य को कैसे प्रभावित करता है या मंत्र से कैसे प्रभाव पड़ता है। तो ये बात समझने की है। इसमें तीन चीज आया, एक शरीर जीवन और दूसरा रत्न या मंत्र और तीसरा प्रभाव। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि शरीर का निर्माण कैसे होता है, मंत्र का निर्माण कैसे होता है और रत्न का निर्माण कैसे होता है। पहले हम रत्न को ही समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे शरीर की जो रचना प्रकृति के द्वारा होती है उसमें 5 चीज के सहयोग से शरीर की रचना होती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों के से ही हमारी शरीर की रचना होती है और ये 5 तत्व ही हमारे शरीर में विद्यमान भी रहते हैं। और रत्न का भी निर्माण आप जान ले कि इन 5 तत्वों से ही होता है। और उस रत्न में कौन सा तत्व की मात्रा अधिक है और कौन सा रत्न किस तत्व से प्रभावित होता है, इस बात को समझना है। जब हमारे शरीर की रचना हुई और उस रचना में जैसे किसी के शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, तो उसे कैसे बैलेंस किया जाए। किसी के शरीर में जलीय तत्व की मात्रा कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। अधिक होना भी खराब है और कम होना भी खराब है, बराबर में रहना चाहिए। किसी में वायु तत्व की मात्रा कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है। इस तरह से हमको योग्य व्यक्ति से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि मेरे शरीर में किस तत्व की कमी या अधिकता है। रत्न जो है वो उसे बैलेंस करने की क्षमता रखता है। रत्न जो है वो जिस तत्व से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है उसी तत्व से रत्न का भी निर्माण हुआ है और रत्न लाखों वर्ष के बाद पूर्ण रूप से वो तैयार होता है, जिसे निकाल करके और तराश करके उसे शरीर पर धारण करने योग्य बनाया जाता है। अब देखिए, आप सामान्य तौर पर आप देखते हैं ना कि मकान में तांबे की छड़ जो लगा दी जाती है और उससे हमारे मकान को रक्षा मिलता है, उस पर विद्युत पात का आघात होता है, वो विफल हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस बात को आप समझिए।
दूसरा जो है, आप चश्मा क्या चीज है? शीशा है, और उस शीशा के प्रभाव से आपकी आंख की ज्योति घटती भी है, बढ़ती भी है। आप उसके प्रयोग करके देखने की क्षमता बढ़ा लेते हैं, आप देखने लगते हैं। तो कैसे देखते हैं आप ये समझिए, उस शीशा का प्रभाव हुआ। उसी तरह से ये जो रत्न है हमारे अंदर, अगर किसी तत्व की कमी है तो उसे ये पूरा करके हमारे जीवन शैली में बदलाव लाता है। जैसे किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व अधिक हो गई है, वो बहुत ही उग्र प्रवृत्ति का है और उसे क्रोध बहुत आता है, तो उस व्यक्ति को आप देखेंगे कि मूंगा जो है वो मंगल का रत्न है और इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। हालांकि ये निकलता है समुद्र से, लेकिन ये अग्नि तत्व से प्रभावित रहता है। ये आपके ऊपर आपके अग्नि तत्व को शांत करने में बहुत सहयोग करता है। ये अग्नि तत्व को बहुत ही नॉर्मलाइज कर देता है। तो रत्न के विषय में मनुष्यों ने बहुत खोज तपस्या करके प्राप्त किया कि जो हमारे 9 ग्रह हैं उनकी आत्मा किस रंग में निवास करती है, और उस निवास के अनुसार उसके कलर के, उस रंग के प्रभाव को लेकर के उसे शांत करने की क्षमता रखती है। तो रत्न से इस प्रकार से जो सूर्य की रे से प्रभावित होकर के रत्न शरीर को प्रभावित करता है। रत्न में माइका की मात्रा होती है और वो माइका रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करके व्यक्ति को जीवन पर प्रभावित करता है। उसी प्रकार से मंत्र जो है, मनना इति त्रायते, मन को जिससे त्राण मिले, मुक्ति मिले। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, मंत्र महामणि परम दयाल के मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र में ये ताकत है कि मस्तिष्क पर कुंक माने हमारे जीवन को में सारे संघर्ष का जो जीवन लिखा हुआ है या विपरीत दशा अवधि लिखा हुआ है उसे वो मिटा देता है। मंत्र में ये शक्ति है, क्योंकि मंत्र का जो निर्माण है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है। ये जो है मंत्र परमात्मीय शक्ति के द्वारा व्यक्ति उस मंत्र को जप करके और जिस प्रकार से उस देवता को प्रसन्न करके वो सब कुछ पा लेता है, उसी तरह से मंत्र के द्वारा अपने विपरीत समय को भी अनुकूल बना सकता है। जैसे सर्प काट देता है और मंत्र के द्वारा उसको आप देखते हैं झाड़ दिया जाता है और वह मंत्र के प्रयोग से उसे सही कर दिया जाता है, उसी तरह से अपने भाग्य में भी जो अवरोधक समय काल चल रहा है उसे अनुकूल बनाया जा सकता है। पर इन सभी चीजों में एक बहुत जरूरी चीज यह है
कि दिशा निर्देश करने वाला, गाइड करने वाला व्यक्ति सही हो, उसको सही जानकारी हो। और जब वो सही जानकारी, जैसे कोई डॉक्टर सही डायग्नोसिस करता है तो उसकी सही दवा देता है, और सही दवा मिलने पर रोग का अंत होना ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इसलिए मेरे विचार से अगर आप सही ढंग से कोई योग्य ज्योतिषी के द्वारा, मनीषी के द्वारा, आचार्य के द्वारा आप जानकारी प्राप्त करते हैं और गाइडलाइन लेते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में रत्न से, मंत्र से आपको काफी लाभ होगा, और जो आपका समय प्रतिकूल चल रहा है उसमें अमूलचूल परिवर्तन आएगा। अगले बार मैं आपको एक एक ग्रह और उसके अनुकूल रत्नों के विषय में प्रकाश डालेंगे।